अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? फुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ। पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके ऑर्गेनाइज़र भी बनाए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक दिन पहले के काम, रमज़ान से पहले के ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरी आदत है, तो मैं हमेशा यही करती हूँ। पूरे रमज़ान तो क्लीनिंग और ये डस्टिंग हर चीज़ होती रहती है, लेकिन एक दिन पहले मैं दोबारा से क्या करती हूँ, अपनी 1-2 कैबिनेट्स ना खाली कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, जो मेरा नेक्स्ट डे रमज़ान में, यानी फर्स्ट डे रमज़ान के ना, जो बर्तन यूज़ होने वाले होते हैं पूरा रमज़ान, तो मैं उनके अच्छे से क्लीनिंग करके, साफ़ सुथरा करके, ड्राई करके, और इनकी एक ना स्पेस जगह इस तरह से बना लेती हूँ ताकि डेली ही हम जब इन्हें वॉश कर लें तो फिर ड्राई करके वहीं रख दें। अभी जितने भी बर्तन हैं जस्ट मैं रमज़ान में ही निकालती हूँ। और ये जग मेरी जो दिखाया आपको, ये केटल है, मेरी शादी का है। इसमें मैं रमज़ान के शरबत के लिए ना चीनी दोपहर से ही डालकर रख देती हूँ, खुद ही डिज़ोल्व हो जाती है। उसके अलावा ये जितने भी कांच के बॉल वगैरह हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं, तो ये भी मैंने निकाल लिया है। और ये वाले बॉल हैं, ये भी अक्सर ये होता है कि कम पड़ जाते हैं अगर, तो फिर हम ये वाले भी रख लेते हैं। तो बस कहने का मकसद ये है कि ऐसे रखें आप कि हैंडी रहे, आपको परेशानी ना हो कि बर्तन कुछ दस्तरखान पे कम पड़ रहे हैं तो फिर आपको बार बार दस्तरखान छोड़ के जाएँ और ढूंढ कर लाएँ। तो आपने पहले से ही ना एक कैबिनेट इस तरह की बना लें। नहीं है तो कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, आप कोई बॉक्स ले लें, या कोई आपके पास जो बर्तन धोकर हम बास्केट में रखते हैं ना, वो वाली बास्केट ले लें, और एक इस तरह से प्लेस उसकी जगह बना लें ताकि जो आप बर्तन वॉश करें ना डेली, जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं हमारी इफ्तारी के और सहरी के ना, तो आप वॉश करके और उसमें रख लें। पहले जब कैबिनेट की सहूलत नहीं थी तो मैं टोकरी में भी रख लेती थी, यानी कि जो बर्तन वॉश करने वाली बास्केट है, क्योंकि हम ख़वातीन हर तरह की अपने घर को मैनेज करके चलते हैं। तो यही हमारा सलीका और सुघड़ापा है, सुघड़पन होता है, जो कि हम अब थोड़े में भी अच्छे से गुजारा कर लें, अपने घर को मैनेज करें, अपने किचन को और अपने हालात को मैनेज करते हुए चलें। तो ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट हो तो आप बास्केट में रखें, वो भी नहीं है तो आप जो गत्ते के कार्टन वगैरह आते हैं ना, जिसमें सामान आता है, ग्रॉसरी आती है, उसमें रख लें। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी ऑर्गेनाइज़र तो मैंने सिखाए भी हैं आपको। तो अब देखें ये कितना हैंडी रहेगा। ये मेरे कैबिनेट के चूल्हे के ऊपर वाली कैबिनेट है। तो अब यहाँ से मैं बस रेडी करती जाऊँगी जो भी मेरी इफ्तारी बनेगी, और इसमें सर्विंग के लिए सारे बर्तन यहाँ से निकालती जाऊँगी। अब आप चाहें डाइनिंग पे इसको सेट करें, अपने दस्तरखान लगाएं, कहीं पे भी रखें। बस दिखाने का मकसद ये है कि अपने किचन को, अपने घर को अपने हालात के हिसाब से मैनेज करें। एक और ज़रूरी काम जो कि रमज़ान से एक दिन पहले मैंने आपको कहा करने वाला, अगर आप इस तरह के ये यूज़ करते हैं टिश्यू रोल्स, तो इनकी भी एक सेटिंग बना लें। इसका आप जाहिर सी बात है पूरा महीना ही ज़रूरत होती, तो पूरा ही एक हम लोग इस तरह का ना, इस तरह के पैकेट ले लेते हैं। तो अब क्या होता है, अक्सर ख़वातीन फिर वो कहीं से भी इसको फाड़ कर और क्या करती हैं कि बस निकालना शुरू कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो बच्चियां जो हमारी बिगनर्स हैं वो ये गलती करती हैं कि बस इसे कहीं से भी फाड़ा और रोल निकाल लिया। अब वो रोल इधर उधर जो है घूम रहा है, और उसके अलावा जो हमारा ये पैकेट है ये भी इधर उधर पड़ा है। तो आपने ये नहीं करना, आपने इस तरह से नीचे से इस साइज़ में कट करना है कि ईज़िली आपका ना रोल आप निकालें तो इससे बाहर आ जाए, और बाकी जो हमारा ऊपर रोल बचेगा ना वो इस जगह पर आ जाए। और नीचे से भी आपने 2 इंच का हिस्सा छोड़ना है ताकि जो ऊपर वाला रोल जब नीचे आएगा ना तो वो निकल के बाहर ना गिरे, ये नीचे वाला साइड, ठीक है। एक पॉकेट टाइप बन जाएगी। अब इसे आप इजीली कहीं पर भी हैंग कर दें। अक्सर घरों में जो रूम के डोर्स होते हैं उनके पीछे इस तरह की ना हैंगिंग लगी होती है, या कोई भी कील आप लगा लें वॉल पर और इस बैग को वहाँ लटका दें। ईज़िली फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी पूरे रमज़ान। बस आपने निकालना है और यूज़ करना है। आपने पीछे नहीं सोचना कि इसके बैग का क्या बनने वाला है, ये इधर उधर फैलेगा तो नहीं। अच्छा जी, एक और ज़बरदस्त हम यहाँ ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, रीयूज़ करने वाले हैं अपनी इस बॉटल को। अक्सर मैंने टिश्यूज़ के हवाले से आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाने सिखाए हैं, और स्टार्ट में तो आपने देख ही लिया होगा कि कितना ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई इसमें हमारा ख़र्चा नहीं आया, और जस्ट मैंने अब देखिए इस पर कलर किया है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और मैं यहाँ से ना इसको कट कर लूँगी। ये देखें, आप चाहें तो मैं एक टिप दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको इस तरह से ना इसका कवर रख सकते हैं, इसको नहीं चाहें तो, क्योंकि आप इससे अब ये तो है कि किचन में हम बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इसका जो ये होल है ना ज़रा मुश्किल से निकलेगा यहाँ से। अच्छा, एक और टिप मैं आपको दूँ कि आपने जब भी इसमें रखना है ना, तो आपने इसके, क्योंकि एजिस जो है ना ज़रा शार्प होते हैं, तो ये हमारा टिश्यू रोल जब हम इसमें रखेंगे फटेगा। अब जब हमने इसको इसके प्लास्टिक के साथ ही रखा है ना इसमें, तो आप यकीन करें ईज़िली ये स्मूथली अंदर चला जाएगा इसके बॉक्स के, और ये इसका जो रोल है ये भी इजीली निकल जाता है। अब हमने क्या करना है
इसका जो सिरा होता है ना ये वाला, तो बस इसको हमने बाहर निकाल लेना है क्योंकि हम इसे ही यूज़ करेंगे। तो मैं आइडिया आपको ये दे रही थी, अगर आप इसका लिड नहीं कट करना चाहते तो ना करें और आप इसके लिड के होल में ही इसको लगा दें। लेकिन मुझे थोड़ी सी इसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे गुड लुकिंग भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा ये आइडिया छोड़ दूं, क्योंकि किचन में जब हम रमज़ान में जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये छोटे छोटे काम हमें बहुत इरिटेट करते हैं। तो मैं चाह रही थी ज़रा निकालने में ईजी हो जाए, तो मैंने इसका लिड कट कर दिया था और मैंने वैसे ही रख लिया था। अच्छा, मैं ये बता रही थी आपको कि आपने क्या करना है, आपने इसका जो बैग है ना इसको निकालें इसमें से, और इसको ये जैसा भी इरिटेशन हो रही थी इसको रखने में, अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। इसको आपने इस तरह से टर्न कर लेना है नीचे की साइड पर, ये देखें इस तरह से ना, ये देखें बहुत अच्छे से। अब हम इसे रखेंगे ना अपने इसमें जो हमने ये बनाया है टिश्यू रोल होल्डर, तो इसमें आसानी से ही चला गया, बिल्कुल हमारे कोई भी एक भी टिश्यू नहीं फटा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप चाहें तो इसमें मज़ीद वेरिएशन कर सकते हैं, यहाँ मैंने आपको आइडिया दिया है। एक यहाँ सादा पेज ले लिया है मैंने और इससे मैंने इसका फेस कट किया है, वो मैं भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। और ये आइज़ मार्केट में मिल जाती हैं। और वैसे मैंने सोचा था कि ब्लैक कलर का जो टेप होता है ना हमारा, उस टेप को मैं लगाऊंगी, बट वो मेरा मिल ही नहीं रहा था, सामान में इधर उधर हो गया था। मेरे पास है वो, तो ये मेरे पास ना आइज़ भी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलें ये लगा देती हूँ, तो ये और प्यारा गुड लुकिंग लगेगा। आप नहीं इस आइज़ के लिए परेशान नहीं हो, आप जो है ब्लैक वाला जो टेप होता है वो ले लें, या ब्लैक आपके पास कोई भी छोटा सा कपड़ा हो उसे कट करके लगा लें। आपने बिल्कुल टेंशन परेशान नहीं होना कि इन्होंने इस चीज़ से डेकोरेट किया है तो हमारे पास भी यही होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी के पास हर वक्त हर कुछ सब कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक धीरे ही धीरे सबको सब कुछ देता है। तो बस यही है कि आपसे, आप मेरी बहनों परेशान ना हो, जो भी आपके पास है आप उसे इस्तेमाल करें। अब जैसे कि आपको तो पता ही है मेरी वीडियोस ज़्यादातर होती हैं कबाड़ से जुगाड़, तो क्योंकि अब बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं तो महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं, और जो वो मेरी बहनें अफोर्ड नहीं कर पाती तो वो फिर देखती हैं तो ज़ाहिर है उनका भी दिल चाहता है, उनके बच्चों का भी दिल चाहता है, या उनका ख़ुद का भी, कि वो अपने घर को और अपने किचन को बहुत अच्छे से सजाएं, डेकोरेट करें। तो बस मेरी उन्हीं बहनों के लिए है। और आप देखिएगा, आप इसको जब ये रेडी हो जाएगा तो आप खुद कहेंगे कि नहीं वाकई में ये एक महंगे ऑर्गेनाइज़र से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में है। ये देखें, इस तरह की चीज़ें बच्चों के घर में होती हैं ईजीली। अब ये मेरे पास गाड़ी के व्हील हैं अब्दुल्ला की, तो वो गाड़ियाँ जब तोड़ देते हैं तो उनकी कुछ पार्ट्स में उठा के रख लेती हूँ, तो मैंने वही यूज़ करूँगी। और ये मैंने जो अभी कट किया है ना, अभी चिपकाया नहीं, जस्ट मैं रख के आइडिया कर रही थी, फिर मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसके थोड़ी सी ना हल्का हल्का सा यहाँ शेड दे दूँगी, यानी कि जो मेरे पास ब्लू मार्कर है, अगर ब्लैक होता तो मैं ब्लैक लगा देती। हल्की सी हम इसकी ना लाइनिंग कर देंगे ताकि अच्छे से इन्हेंस हो जाए ये सारा ना, इसकी जो हमने चीज़ें लगाई हुई हैं, इसका फेस बनाया है ना, ये देखें इस तरह से। अब ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पर लगा दूँगी इसके व्हील, और आप देखिएगा कितना हसीन लगेगा। व्हील तो ये गाड़ी के हैं, बट इसके मैं यहाँ पर पैर बना रही हूँ, लेग्स बना रही हूँ एक तरह से, जो कि ये स्टैंड कह लें आप, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें आप, तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया और प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र। मुझे एक दो कमेंट आए थे कि आप रमज़ान में कोई रेसिपीज़ शेयर करें, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर ये हैक्स छोड़ के रमज़ान में रेसिपी कोई ना कोई शेयर कर लूँगी। उसके अलावा मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं वीडियो अपलोड करने का टाइम चेंज करूं, और अगर चेंज करूं तो कौन सा रखूं, क्योंकि मेरी बहनें जिस टाइम में अपलोड करती हूं तो 6 बज रहे होते हैं, वही इफ़्तार का तैयारी का और इफ़्तार का टाइम हो जाता है। अच्छा जी, ये तो मैंने बनाया था किचन के लिए, बट अभी किचन हमारे दूसरे काम हो रहे हैं, किचन में जगह ही नहीं है, तो मैंने यहाँ टेबल पर रख के दिखा दूँ। और 2 तरीक़ों से मैंने आपको दिखाया है, आपको जो सूटेबल लगे वो आप बना सकते हैं। एक मैंने इसके लिड के साथ भी बनाया और एक बगैर लिड का। तो देखें कितना ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।